जब किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया, कोई गाली दी, बस आप दुखी हो गए। फिर इतना ही नहीं, गाली कल दी थी लेकिन आप आज भी दुखी हैं। उसी बात को याद कर करके आप अपने को दुखी कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखें कि आपके साथ क्या हो रहा है। जब बुरा कहा गया उस समय कब का जा चुका। अब तो बुरे शब्द बोलने वाला व्यक्ति भी मौजूद नहीं, वो सब तो अतीत बन चुका। अब तो ये नया पल आपके पास है, लेकिन आप दुख देने वाले विचार को छोड़ना ही नहीं चाहते। अपने मन में, अपनी कल्पना में आप बार बार वही शब्द दोहराए जा रहे हैं। ठीक से देख पाए तो आपको समझ आएगा कि कोई दूसरा आपको दुख नहीं दे रहा, वो तो दे ही नहीं सकता। आप ही अपने को दुख में लेकर जा रहे हैं, आप ही जिम्मेवार हैं। और इस सब का आपने इतना अभ्यास कर लिया कि अब लाख कोई आपको समझाना चाहे, आप इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। आप कहेंगे कि जब आपको किसी ने गाली दी तो कैसे आप दुखी नहीं होंगे। आपने अपना दुखी होने का फार्मूला बना लिया, तरीका बना लिया। अब जरा दूसरी तरह से सोचें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो समय जा चुका, अब आप अपनी कल्पना में ही अपने को दुखी कर रहे हैं। तो फिर इसका उल्टा भी तो हो सकता है। जैसे एक कल्पना आपको दुख में लेकर जा सकती है, ठीक इसी प्रकार एक दूसरी तरह की कल्पना आपको सुख में भी ले जा सकती है। इसमें क्या मुश्किल है। आज का ध्यान अपनी कल्पना को ज्यादा से ज्यादा गहरा करने का है। अपनी कल्पना को इतना सजीव कर लेना जैसे कि सब कुछ कल्पना ना होकर वास्तव में ही घट रहा है। लेकिन इस ध्यान को करने से पहले कुछ अति आवश्यक बातों को जान लेना बहुत जरूरी है। अपनी समझ को गहरा करना जरूरी है। फिर आप समझ पाएंगे कि इस छोटी सी कल्पना, आपकी छोटी सी कल्पना शक्ति आपके जीवन में कितने चमत्कार कर सकती है, आपके जीवन को कितना आनंद से भर सकती है और आपको कितनी ऊर्जा से भर सकती है। अध्यात्म कहता है कि संसार माया है, यहां कुछ भी वास्तविक नहीं। जो भी आपको दिखाई पड़ता है वो केवल आपका भ्रम है, एक माया जाल है। इसे अगर मैं आज की भाषा में समझाऊं तो कहा जा सकता है कि संसार एक वीडियो गेम जैसा है। ना तो आपका कभी जन्म होता है, ना आपकी मृत्यु। जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस ऐसा आपको प्रतीत होता है। और ऐसा केवल अध्यात्म ही नहीं कहता, आज का विज्ञान भी यही जान रहा है। कल तक अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के विपरीत दिखाई पड़ते थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि दोनों की सोच एक हो रही है। जिसे अध्यात्म ने बहुत पहले जान लिया, अब वही सब विज्ञान भी जान रहा है। विज्ञान के अनुसार जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, या कहा जाए कि जो भी संसार में मौजूद है, सब कुछ एटम से बन रहा है। फिर जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जाना गया, जब इसकी खोज हुई कि फिर एटम किससे बन रहा है, एटम के अंदर क्या है, तो पाया गया एटम के ठीक बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस है, जो कि एटम के साइज से करोड़ों गुना छोटा है। एटम ही इतना छोटा है कि एक रेत के सबसे बारीक कण में करोड़ों एटम हो सकते हैं। तो फिर न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, ये आप समझ सकते हैं। अब इसमें ही सभी पार्टिकल मौजूद हैं, जैसे कि आप जानते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ साथ
सैकड़ों और पार्टिकल, जिनमें से एक विशेष पार्टिकल है हिग्स बोसोन। इसे गॉड पार्टिकल भी कहा गया है, क्योंकि किसी भी वस्तु का मास यानी कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, आकार, इस पार्टिकल के बिना संभव नहीं। अब यह पार्टिकल भी न्यूक्लियस से करोड़ों गुना छोटा है। जब सब कुछ एटम से ही बन रहा है और एटम 99.999% या कहें कि लगभग 100% अंदर से खोखला है, फिर बाकी क्या बचा जिसे कहें कि 0.001% तो उसे भी विज्ञान पाता है कि वो केवल एक तरंग है, जिसे स्ट्रिंग कहते हैं, ऊर्जा की एक लहर। आइंस्टीन ने पहली बार जाना कि जैसे अब तक समझा जाता था कि पदार्थ और ऊर्जा अलग अलग हैं, आइंस्टीन ने जाना कि वास्तव में ये दोनों एक ही हैं, और कितने ही तरीकों से यह सब साबित हो रहा है। E=mc²। एनर्जी बराबर है किसी भी चीज के मास को, द्रव्यमान को, अगर हम प्रकाश की स्पीड के स्केयर से गति करवा दें तो किसी भी वस्तु को ऊर्जा में बदला जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप एटॉमिक एनर्जी को जानते हो तो आप जानते होंगे कि वो एटम जो कि रेत के कण से करोड़ों गुना छोटा है, उस एक एटम को अगर आप तोड़ दें तो उसमें से 30 टन कोयला जलने जितनी एनर्जी प्राप्त होती है। इसी से एटम बम बनता है और इसी से बिजली भी बनती है। लेकिन फिर भी अंत में जहां से सब कुछ बन रहा है वो एक ऊर्जा है। आप भी, मैं भी, सभी व्यक्ति, सारा संसार इसी ऊर्जा का फैलाव है। इसी ऊर्जा को हम परमात्मा कहते हैं। इससे अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। जहां से भी देखोगे, जहां से भी जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि अध्यात्म बिल्कुल ठीक कहता है। सब कुछ भ्रम है, मायाजाल है, जिसमें फंसकर आप जीवन को सत्य मान लेते हैं। वास्तव में ये एक सपने से ज्यादा और कुछ भी नहीं। सपने में क्या अच्छे कर्म और क्या बुरे कर्म, कोई अर्थ होगा? क्या जन्म, क्या मृत्यु, कोई अर्थ होगा? क्या ठीक और क्या गलत, कोई अर्थ होगा? चलो एक बार के लिए इन सब बातों को छोड़ भी दिया जाए कि ये संसार वास्तविक है या भ्रम, क्योंकि ये कुछ भी हो, इसे जानकर तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। ये सब आपके लिए जानना जरूरी भी नहीं, लेकिन आपके जीवन का आनंद, आपके जीवन के सुख, आपके जीवन की खुशियां, ये तो जरूरी होंगी। ऐसा तो एक व्यक्ति भी खोजना मुश्किल है जो दुख में जीना चाहता हो। अगर ऐसा कोई मिल भी जाए जो तपस्या के नाम पर, फिर ऐसी ही किसी और बकवास के नाम पर दुख में जी भी रहा हो, तो उसकी आकांक्षा भी अंत में सुख की ही है। वो भी सुख को ही खोज रहा है, बस फर्क इतना है कि वो मृत्यु के बाद का सुख खोज रहा है। मेरी इसमें कोई आस्था नहीं, इसीलिए अभी और यहीं पर मेरा सारा जोर है। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सभी अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, सभी अपने जीवन में परमानंद को पाना चाहते हैं। इसी का अर्थ है परमात्मा को पा लेना, यानी कि परमात्मा के आनंद में उतर जाना। तो इसको पाने के लिए अगर आपको ये अपनी कल्पना में भी मानना पड़े कि ये संसार भ्रम है, तो फिर भी क्या हर्ज है? बस आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। मंजिल है आनंद, परमानंद।
मंजिल है सुखी जीवन, मंजिल है दुखों से मुक्ति। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां किस मार्ग से पहुंचे। मार्ग कोई भी हो, बस आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। हर रोज अपने भीतर इस भाव को गहरा करते जाना है कि जो भी संसार में देख रहा हूं वास्तव में ये एक सपना है। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन ये सब सपने की एक कहानी है। ना तो यहां कोई बोलने वाला है, ना यहां कोई सुनने वाला। जैसे जैसे ये भाव गहरा होता जाएगा, आप अपने दुखों से बाहर आते जाएंगे। दुख भी सपने में है और सुख भी सपने में है। जहां दुख आपको नेगेटिव एनर्जी से भर देते हैं, वहीं सुख आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। फिर आप दुख के सपने क्यों देखेंगे? फिर आप दुख की कल्पना क्यों करेंगे? जब कल्पना ही करनी है तो सुख की करेंगे, तो प्रेम की करेंगे, तो आनंद की करेंगे। आज का ध्यान केवल कल्पना करने का ही ध्यान है। वैसे तो किसी भी समय आप इस ध्यान को कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले अगर आप इस ध्यान को करते हुए नींद में चले जाएं, तो सुबह उठने के समय भी आपका यही भाव रहेगा। आपकी नींद भी आपका ध्यान बन जाएगी।